एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और सम की सूरत में इनसे सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन की एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज फ्रैक्शन है 2/5 प्लस 3/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। तो इनकी एडिशन कैसे होगी? 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, अगर सेम होगी तो सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा और ऊपर जो नोमिनेटर है वो सेम इसी तरह आ जाएंगे साइन समेत। 2 + 3 तो यहाँ पे भी 2 + 3 आएगा और 2 + 3 से 5 आएगा, ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 1/1 1। तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स के लिए एडिशन की तो इस तरह सेम यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। x + y तो x + y आ जाएगा। उसके बाद नोमिनेटर हमने 2 + 3 लिखे थे तो वो सेम इसी तरह उतारे, यहाँ पे भी x + 2y इसी तरह उतार देंगे, x + 2y। तो अगर उसके बाद फिर ये हम चेक कर रहे थे कि ये अगर डिवाइड हो रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर देंगे। चूँकि यहाँ पे नहीं हो रहे तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। और 2 है इसमें x + y डिवाइड बाई 3x + 2y प्लस x - y डिवाइड बाई 3x + 2y। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर एक जैसे आ रहे हैं। तो हमने नंबर्स के लिए पढ़ा, एक बार फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज 5/7 एक फ्रैक्शन, दूसरा वो है 3/7। तो यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर एक जैसे, तो जब इन दोनों को सम किया जाएगा एक और फ्रैक्शन आएगा जिसका डिनोमिनेटर भी सेम यही आएगा और ऊपर नोमिनेटर क्या आएगा तो वो यही दो जो ऊपर नज़र आ रहे हैं यही इसी तरह उतार लेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + 3 8 8/7। अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सेम यहाँ पे भी यही सूरत हाल, डिनोमिनेटर सेम है तो जो इन दो फ्रैक्शन के एडिशन से जो फ्रैक्शन आएगा उनका डिनोमिनेटर भी सेम यही आएगा, 3x + 2y। तो सेम हमने इस तरह उतारा और यहाँ पे हमने नोमिनेटर इसी तरह उतार लेते, 5 + 3 था तो 5 + 3 उतारते, यहाँ पे भी नोमिनेटर साइन समेत तो इस तरह उतार लेंगे, x + y और ये प्लस और ये x - y। अब अगली बारी होगी सिंप्लीफिकेशन की, एडिशन की, तो x + x तो ये होगी 2x + y - y कैंसिल हो जाएंगे, 2x डिवाइड बाय 3x + 2y। और 3 फ्रैक्शन दिए गए, 3/y - 2 माइनस 2 डिवाइड बाई y + 2 माइनस y डिवाइड बाई y² - 4। 3 फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं और इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम तो नहीं है, ये और ये बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्टर्स। अलबत्ता इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसका एक फैक्टर ये बनेगा और दूसरा फैक्टर इसका ये बनेगा। इसके लिए भी हम नंबर्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 3/2 एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है -1 डिवाइड बाई 3, तीसरा फ्रैक्शन है 7/6। तो यहाँ पे 2 इसका फैक्टर तो नहीं बन रहा, 2 का फैक्टर नहीं बन रहा, तो मैं 3 इसका मल्टीपल ना 2 इसका मल्टीपल। अलबत्ता यहाँ पे जो 6 है तो ये मल्टीपल है दोनों का, 2 का भी और 3 का भी, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो यानी 6 के जो फैक्टर्स हैं वो दोनों आ रहे हैं, एक फैक्टर इसका ये बन रहा है और दूसरा फैक्टर 6 का ये वाला बन रहा है। तो ऐसी सूरत में जब हम इससे सिंगल फ्रैक्शन बनाते हैं तीनों से, तो जो मल्टीपल होता है वही इनका एलसीएम होता है। मैं यहाँ पे करवा भी देता हूँ। अभी 6 का अगर हम एलसीएम फाइंड करना चाहें तो वो कुछ यूँ होगा, 2 1 ज़ा 2 3 इसी तरह उतार लेंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 1 इसी तरह उतार लो, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 2 × 3 6, तो एलसीएम 6, तो 6 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। वो 6 ये है जो कि 2 × 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे अगर 6 की बजाय यही इसका फैक्टर फॉर्म लिख लें, ये लिख लेते हैं। अब ये तो इसका एलसीएम हुआ और ये इसका डिनोमिनेटर बना इस फ्रैक्शन का। तो ऊपर का क्या करेंगे? पिछले केस में तो हमने ये किया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले भी इसी तरह साइन समेत उतार लें, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें इजाफा करेंगे, तो 3 लिख लेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि 2 कैंसिल हो रहा है 2 के साथ,
तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद -1 लिखेंगे और फिर इमेजिन करें 3 कैंसिल हुआ 3 के साथ, तो 2 बचा, तो 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर +7 लिखेंगे और इसमें ये जो यहाँ पे 7 का डिनोमिनेटर है 2 × 3, तो इमेजिन करेंगे 2 कैंसिल हुआ 2 से और 3 कैंसिल हुआ 3 से, तो यहाँ पे बचा 1, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 3 = 9 -2 × 1 = 2 +7 होल डिवाइड बाई 2 × 3 = 6, 9 - 2 से आ जाएगा 7 +7 होल डिवाइड बाई 6, तो इससे आ जाएगा 14/6। तो फ्रैक्शन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकेंगे। 2 7 ज़ारो 2 3 ज़ारो, तो 7/3। इसी तरह यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है या सेकंड डिग्री, जब इसको फैक्टराइज कर लें तो 3 डिवाइड बाई ये हम इसी तरह उतार लें और -2 डिवाइड बाई y + 2 -y डिवाइड बाई, इसको फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइज करने लगा हूँ y² - 4, तो इसमें कॉमन कोई नहीं है, तो हम आइडेंटिटी देख लेंगे तो a² - b² फॉर्म बन रहा है। y² इसको लिखो और इसको 2² लिखो, तो ये बन जाएगा a और ये b, a² - b², तो a - b, a + b लिखेंगे, a y आ जाएगा और b 2 आ जाएगा। तो माइनस किया और एक बार प्लस कर लेंगे, तो ये हम लिख लेंगे y - 2 और y + 2। तो y² - 4 को हमने फैक्टर फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद जो इसका एलसीएम होगा तो वो यही होगा जो जिसको हमने फैक्टराइज किया। जैसे यहाँ पे हमने 6 को फैक्टराइज किया 2 था और 3 इसको फैक्टर बनना, तो 2 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी y - 2 यहाँ पे मौजूद है और y + 2 यहाँ पे मौजूद है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं y - 2 y + 2। इसके बाद ये लिखेंगे 3 और इमेजिन करेंगे y - 2 कैंसिल हो रहा है y - 2 से, तो ये बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा y + 2। फिर -2 लिखेंगे और इमेजिन करेंगे y + 2 कैंसिल हो रहा है y + 2 से, तो यहाँ पे रह जाएगा y - 2, वो इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद -y लिखेंगे और यहाँ पे इमेजिन करें y - 2 को कैंसिल किया y - 2 से, y + 2 को भी कैंसिल किया y + 2 से, तो रह जाएगा यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब आगे मरहला है सिम्प्लीफिकेशन का, तो सिम्प्लीफाई करें, ब्रैकेट खोल लेंगे 3 × y 3y + 3 × 2 = 6 -2y -(-) +2 × 2 = 4 -y होल डिवाइड बाई, तो यही अगर आप इस ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं या यही फॉर्म रहने देते हैं अपनी मर्जी, तो मैं यही फॉर्म लिख लेता हूँ y - 2y + 2 और सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ 3y - 2y, तो कोफिशिएंट को आप ऐड करेंगे +3, ये +3 -2, तो इससे आ जाएगा +1 और +1 - 1 +1 - 1, तो इससे आ जाएगा 0। तो मालूम हुआ कि ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये तीनों ये ख़त्म हो गए। 6 + 4, तो इससे आ जाएगा 10, तो 10 डिवाइड बाई y - 2 और y + 2, तो ये इसकी सिम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। पार्ट 4 x - y डिवाइड बाई x + y माइनस x² - 2y² डिवाइड बाई x² - y², तो दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए पहले हम डिनोमिनेटर चेक कर लें कि आया डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो किस किस्म के डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है कि नहीं, कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे का फैक्टर या मल्टीपल बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मल्टीपल है इसका। इसके लिए अगेन हम एक बार फिर एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स में। सपोज 2/3 ये एक फ्रैक्शन है और -5/6 एक दूसरा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि 3 इसका फैक्टर बन रहा है, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो 3 यहाँ पे मौजूद है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, ये 6 होगा। क्यों? क्योंकि 3 इसका फैक्टर है। हम ले भी सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं 3 6, तो यहाँ पे 2 1s are 2, 3 इसी तरह आएगा 2 3s are 6 और 3 1s are 3 और 3 1s are 3, तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 6। तो ये 6, ये वाला 6 है जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, यही 6 है कि जिसके अंदर दूसरा डिनोमिनेटर फैक्टर के तौर पर मौजूद है। तो ये मल्टीपल जो है यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम इसको फिर से फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, बजाय होल नंबर के 2 × 3 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर 2 लिखेंगे
और अब 3 को इमेजिन करेंगे कि हम कैंसिल कर रहे हैं इसके साथ, तो रह जाएगा 2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर -5 लिखेंगे और यहाँ पे भी इमेजिन एक बार फिर करें, 2 कैंसिल हुआ 2 से, 3 भी कैंसिल हुआ 3 से, तो रह जाएगा यहाँ पे 1, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 2s are 4 -5 डिवाइड बाई 2 × 3 6 लिखना चाहते हैं या 2 × 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 -5 -1 1/6, तो इस तरीके से सिम्प्लिफिकेशन होगी। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है, फ्रैक्शन में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x + y वो इसका फैक्टर है और x² - y² इसका मल्टीपल है। तो हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 6 को फैक्टराइज किया, तो इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो x² - y², तो वो सिंपल है, x - y और x + y। तो इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं x - y, x + y इसी तरह उतार लें, माइनस, और x² - 2y² इसी तरह लिखें और इसको फैक्टराइज कर लें। तो x - y और x + y। तो अब इन दो फ्रैक्शन से हमें सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? तो चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डिनोमिनेटर में एक फैक्टर ये भी मौजूद है, तो इसलिए लिहाजा ये एलसीएम होगा x - y और x + y, ये एलसीएम हुआ। और उसके बाद x - y लिख देंगे, डिनोमिनेटर लिख देंगे, और इस डिनोमिनेटर को इमेजिन करें, हमने कैंसिल किया इससे, तो रह जाएगा x - y, तो x - y यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे और ये लिखेंगे, और ख्याल करें कि ये ब्रैकेट में हो, क्योंकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे फ्रैक्शन के साथ, इसका अपना साइन यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया करें, -x² - 2y²। और उसके बाद इसके जो डिनोमिनेटर है वो इमेजिन करें, आपने कैंसिल किया x - y से, x + y को x + y से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ पे 1 रह जाएगा, वो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब सिम्प्लिफिकेशन की बारी है, तो यहाँ पे x - y, x - y होल स्क्वायर आएगा, पावर 1 बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगे, x - y होल पावर 2 आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा, तो खोल लेंगे माइनस इंटू x², तो -x² और -2 प्लस 2y² होल डिवाइड बाई x - y और x + y। उसके बाद इसको कॉल लेंगे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a² + b² - 2b, तो यहाँ पे x² + y² - 2xy आएगा, और उसके बाद -x² + 2y² होल डिवाइड बाई x - y और x + y। तो सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई होता है तो यहाँ पे x² - x² ये लाइक टर्म और अपोजिट साइन थे, कोफिशिएंट भी सेम थे, तो इसको सबको कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ +1 और +2, +1 +2, क्योंकि कोफिशिएंट को सिर्फ हम ले रहे हैं +1 और यहाँ +2, y² सेम आ रहा है, तो +3 आएगा, +3y² आ जाएगा, +1 +2 +3 y², तो y², और साथ ही -2xy आ जाएगा, होल डिवाइड बाय x - y और x + y। तो मज़ीद देखना, अगर सिम्प्लीफाई, तो अगर हम y निकाल भी लें तो ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होंगे, तो लिहाजा आंसर आपका यही है।